रूख बदन कर बचन मृदो, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटे, मोह मार मधमान। तब भगवान रूखा सा मोह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य में हैं और बड़े धीर बुद्धि है, बड़े ही धीर बुद्धि है। आप भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी ही तो कृपा है। करुणा निधान भगवान मन में विचार कर देखा है कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। अब तो इसे उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। यही सोचकर भगवान ने कहा, मैं इसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे नारद मुनि का कल्याण हो और मेरा भी खेल हो। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब श्री लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। बिचार्यो मगमो नगर ते, सतजो जन विस्तार। श्रीनिवास ते अधिक रचना विविध प्रकार। उस ने रास्ते में 100 योजन का एक नगर रचा था। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं श्रीनिवास भगवान विष्णु के नगर से भी अधिक सुंदर थी। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा राज्य करता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वह अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस समय नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुन कर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आने दिखाए नारद भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब एह के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने मन हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा जा सकता। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह शील निधि कन्या जिसको बरेगी, सब घर चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में वह चिंता थी कि
मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? ये अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो किरीजे को अरे तब में ले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ ही जाएगी और जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरे एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा कोई हितू भी नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। उस समय नारद ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु प्रकट हो गए। स्वामी जी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से मैं राजकन्या को नहीं पा सकता। जे बेदेहो ए नाथ हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। निज माया बल दे के विशाला, यह हंस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही कीजिए, शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जय बेदेव परम हित नारद सुनो तुम्हार, सोए हम करब नयन कछो बचन नम्र हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, जिस दूसरा कुछ नहीं हमारा वचन असत्य नहीं होगा। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया से के वशीभूत हो ऐसे ही मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ वाणी को न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां से गए। स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को नहीं वरेगी। कृपा निधान भगवान ने उनके कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जान प्रणाम किया। रहे तहाँ दोय रुद्रगण, ते जाने सब भेऊ। बे प्रवेश देखत फिरे, परम कौतुकी तेऊ। वहां दो शिव जी के गढ़ भी थे। वे सब वेद जानते और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में बड़ा रूप का बड़ा अभिमान था। अपने रूप का अभिमान लेकर जिस समाज में जाकर बैठे शिव जी, दोनों गढ़ भी वही बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई समझ न सका। वे नारद जी को सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी। हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था
क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न हो कर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे। प्रभु बुद्धि मन में सनी हुई थी। होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का रूप देखा। उनका बंदर सा रूप, मोथा और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले को अरे तब चली राजमराल, देखत फिर महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई चलने लगी। जे दिस बैठे नारद फूली, सो दिस तेन बिलो की भूली। पौने पौने मुनियों कसह कुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही। जिस और नारद जी रूप के गर्मे में बैठे थे, उस और उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते झटपटाए। उनकी दशा देखकर शिवजी गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मड़ी गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना सा मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, हंस्यो हम सो ले हो पल बहोरे हंस्यो मुनि काओ। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना नहीं। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना रूप प्राप्त हो गया। उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास पहुंचे। मन में सोचते जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान श्री हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में ही लक्ष्मी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाड़ी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा